स्वागत है मित्रों, आपका फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 4-5 लेक्चर हो चुका है, 1 या 2 लेक्चर बचा हुआ, बस परसेंटेज आपकी समाप्त हो जाएगी। और आप लोग जो है चैनल में देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि लाभ हो। और एनटीपीसी की एक डेट भी आ गई है, 28 दिसंबर से शायद एग्ज़ाम है। और करंट के भी क्वेश्चन आपके चैनल पे जो है मिल रहे हैं, आप देखिए समर्पण ऑनलाइन क्लासेज में। और लगभग में डेली करंट अफेयर्स भी डाला जाएगा और उसको आप देखते रहिए। और वही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू के से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप देखिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो हम लोग जो है परसेंटेज पे बात कर रहे हैं, उसके आगे देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में तथा 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए व 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में और 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं उत्तीर्ण हुए। ठीक है, एक ही तरीके से लगाऊंगा, आप चाहें जो है कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तरीका नहीं बदलूंगा। और आज जो है क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं कर देना है, ऐसा लगाना है कि कोई याद करे कि हाँ ट्रिक एक ही है, चाहे क्रिकेट मैच से आए, चाहे चाय से आए, कुछ भी आए। ठीक है, तो देखिए उत्तीर्ण एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लगाइए। देखिए पहला, दूसरा और दोनों। पहला सब्जेक्ट 40%, दूसरा 80 और दोनों में 50। 40% विद्यार्थी गणित में, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और दोनों में 50%। ठीक, करेंगे क्या, लगाने का तरीका देखिए। दोनों इनको और इसको ऐड कर देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी जो है कितना आ जाएगा, 8 4 12 120, 50 घटा देंगे तो 0 7। ठीक है, 70% विद्यार्थी जो है दोनों में उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, पहले दोनों को ऐड कर देना है और जो दोनों वाला है उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको जोड़ लिया मैंने, 8 4 12 120 और ये 50 घटा दिया, 7 5 12 120 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
ठीक, सभी लोग लगाइए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ग्रुप डी वाला संयोग से सुना है कि मार्च में होगा, तो उनके लिए टाइम है, लेकिन एनटीपीसी वालों के लिए अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। एक मशीन में एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में, 20% छात्र गणित में व 30% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। ये है। देखिए, एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में, 20% छात्र गणित में और 30% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कि कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा था, उसमें क्या था कि उत्तीर्ण था पूरा, मतलब एक सब्जेक्ट में भी, दूसरे सब्जेक्ट में भी और दोनों में, तो आपसे उत्तीर्ण ही पूछा था उसने। इसमें क्या कह रहा है कि एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में और दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तब उत्तीर्ण, तभी उत्तीर्ण पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो उत्तीर्ण पहले ही निकाल लीजिए या अनुत्तीर्ण पहले देखते हैं। अनुत्तीर्ण एक सा ही रखते हैं, ठीक है। उत्तीर्ण निकालो चाहे अनुत्तीर्ण निकालो, अनुत्तीर्ण तो वही उसी तरीके से फर्स्ट सेकेंड और दोनों क्या करना, हिंदी, क्या करना है, गणित, और फिर 30% दोनों में। मैंने आपको बताया है कि पहले वाले दोनों को ऐड कर देना है, ऐड कर दो, और दूसरा जो है इसको सबट्रैक्ट कर देना है। देखो 60 20 80 हुआ, माइनस 30, ठीक है। 50% छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए। अभी हमने अनुत्तीर्ण निकाला, हमसे पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितना हो जाएगा। तो कोई चीज़ 100% होती है तो 100% से 50% क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 50% आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 50% छात्र हो गए, ठीक। चलो लगाते रहिए, आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और करंट वाली वीडियो जो है आप लोग देखिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कैसी आपको करंट लगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, गणित की परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 70% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में
60% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो, कह रहा है कि एक गणित की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र, हर सब्जेक्ट में लगभग में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो पहले में 70% लड़के पास हो गए, दूसरे वाले में 60% लड़के पास हो गए, और दोनों मिला करके नहीं सॉरी फेल हो गए। प्रथम प्रश्न पत्र में 70%, दूसरे में 60% उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, इनमें दोनों में उत्तीर्ण हो गए, और टोटल मिला करके 35% छात्र फेल हो गए। तो अब आपको अनुत्तीर्ण कितने हुए, कुल मिला के बात ये पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए हैं। ठीक है, तो आपको अनुत्तीर्ण छात्र बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण पहले निकाल लेते हैं। देखो, एक चीज निकालेंगे, चाहे आप अनुत्तीर्ण निकाल लीजिए एक ही बार में, और चाहे उत्तीर्ण या निकाल लीजिए, चाहे अनुत्तीर्ण निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमने उत्तीर्ण मेरे पास 2 हैं, तो मैंने उत्तीर्ण छात्र को निकालते हैं। उत्तीर्ण देखो, फिर वही बात, फर्स्ट सेकंड और दोनों एक ही तरीके से देखिएगा कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे किसी टाइप का आया, तरीका आपका यही है। ठीक है, इससे रिलेटेड, बाकी से नहीं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में 70%, ठीक, दूसरे वाले में 60, और अब देखो यहां पे समझो कि 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। पैंतीस परसेंट छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, और हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं उत्तीर्ण। ठीक, तो देख लो भाई, 35 अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 65। हाँ 65, ठीक है, तो 65% जो है क्या हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक, अब बस कोई बात नहीं, 7 6 13, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 6 13 130, 65। ठीक, और 65 दूना 130 होता है, तो 65% जाहिर सी बात है क्या हुए होंगे, उत्तीर्ण हुए होंगे। अब हमको पूछ क्या रहा है, अनुत्तीर्ण छात्र होंगे, बस खत्म कहानी। लगाते रहिए दमादम, एकदम धुआं धुआं हो जाए कोई चीज। 100 माइनस 65, ठीक है, कितना आ गया, 35। 35% छात्र क्या हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, कुछ है नहीं, बस पूछने का तरीका इधर उधर है, बस बदल दे रहा है। देखो एक ही टाइप से पूरा क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक, चलो अगला देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है।
एक विद्यार्थी 165 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो भाई, कह रहा है एक जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें फिक्स है कि आप 35% अंक अगर ला देंगे तो क्या हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसके 10 अंक कम रह गए हैं। ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक मतलब एग्जाम जो हुआ है वो कितने मार्क्स का हुआ है, ठीक है, ये बताना है। अब देख लो भाई, एक लड़का है, उसने 35% अंक लाए। अगर वो ला देता 35% अंक तो वो हो जाता मेरे भाई पास। हुआ ये कि वो 165 अंक ही ला पाया और 10 अंकों से हो गया वो फेल। कहने का मतलब ये कि अगर 10 मार्क्स उसको और मिल जाता तो एकदम कहानी फतेह हो जाती, माने एग्जाम को चाप देता है। हुआ, आप देखिए 35% और ये हो गया 175, सॉरी 35% की वैल्यू हो गई 175। अब 1% की हम लोग निकाल लेंगे तो 175 अपान 35, 5 बार जाएगा तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक। अब 1% की वैल्यू 5 हो गई, अब तो बस कहानी खत्म। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, 100% होता है तो 100 × 5, 500 नंबर का वो एग्जाम रहा होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं, ये वाले सवाल तो एकदम हद से ज़्यादा सिंपल होते हैं। इसमें तो आप चाहें तो कॉपी पेन कुछ की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही लगा देंगे। ठीक। और पूर्णांक से क्वेश्चन रहता है। चलो अगला देखो भाई, एक सॉरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि एक विद्यार्थी 225 अंक लाता है, यह पास, यह अंक पास होने से 25 अंक ज़्यादा हैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो टाइप हो सकते हैं, या तो ये कह सकता है कि आवश्यक न्यूनतम अंकों से, ये भी लिख सकता है कि आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक ज़्यादा हैं। ठीक है, भाषा कुछ भी हो सकती है। और इसके दो ही टाइप होते हैं, ये सिंपल वाले में, या तो 10, 20, 25 जो भी चाहिए उससे ज़्यादा ला दिया या कम ला दिया, दो ही तरीके हैं।
तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें वो ज़्यादा ला देता है, ठीक है। पूर्णांक इसमें भी पूछा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूर्णांक पूछा था। तो मेरे भाई 40% अंक अगर वो लाता तो उसका काम 35 हो जाता, ठीक है। 35 हो जाता का मतलब अंक 35 नहीं, पास हो जाता, ठीक है। वो लाया है 225, ठीक, उसके नंबर है 25 ज़्यादा। कम वाले में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, और ज़्यादा वाले में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जितना परसेंट है उतना ही उसको लाना है। तो 40% इज इक्वल टू हो गया ये आपका 200। कोई दिक्कत? 4 पंचे 20 और ये 0 तो 0 का, ठीक है भाई, ये 0 से ये 0 कैंसिल, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, और 4 पंचे 20, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब बस कुछ नहीं, देखिए एक ही तरीके से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। पूर्णांक कितना हो गया, 500, ठीक। उसका भी आंसर 500 था, इसका भी 500, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब अंक ज़्यादा आ जाए तो सब्ट्रैक्ट कर देना है टोटल ये वाला, और कम आ जाए तो ऐड कर देना। 1% की वैल्यू निकाल लेनी है। 1% की वैल्यू जब आ जाए तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 100% से निकालते हैं, ठीक है। तो 100 × 5, 500 आ गया, बस। और वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करिए, ताकि जो क्वेश्चन एक है उसी के बाद में दूसरा टाइप आपको मिलेगा, तो कोरिलेट रहते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन। और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमको पता चले कि हाँ कुछ पढ़ने में समझ में आया कि नहीं आया। जो आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए, आप फ्री हैं, समझ में आया तो भी करिए, ना समझ में आया तो भी करिए, तो मैं उसमें लगातार सुधार करूँगा, ठीक है।